नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के पिछले सीरीज में हम लोगों ने जेईई मेन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज फिर उसी के आगे जो 2024 में पूछे गए हैं, उसी का एनालिसिस करेंगे। और आपको एक बात बता दूं, जैसा कि थंबनेल में है, टॉप करने का असली रहस्य यही है। आपको यकीन ना हो, आप अगर देखना चाहते हैं ना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप जाइए 2015 से और 2023 के बीच क्वेश्चन देखिए। उतना पीवाईक्यू आप सॉल्व करिए और देखिए 2024 में जो भी क्वेश्चन आए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उसके कॉन्सेप्ट से बाहर आया हो। तो यार एग्जाम में बस यही सिंपल सा होता है, आप कॉन्सेप्ट सीखो, केवल डेटा बदलता है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ी नया लाएगा। तो इसलिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना रहता है, ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो और इसी पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर दो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से अटेंड कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहाँ पे गलती हुई, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसी साल जेईई मेन में आए हुए हैं। देखो यार, इसमें कह क्या रहा है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ अ क्यूब। सेम टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, गौर से जाके देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन वहां मैंने आपको बताया है। द फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्यूब इज, तो ये देखो कह क्या रहा, पहले इसका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये कह रहा कि हमारा कोई एक क्यूब है, चलो कोई ना, क्यूब पता है ना, हम एक क्यूब बना देते हैं। क्यूब में कितने फेस होते हैं, याद है, भूल गए, 6 फेस होते थे ना। तो ये हमने एक क्यूब बना दिया। तो ये क्या कह रहा है कि इसके किसी भी एक सरफेस के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो चलो हम इस सरफेस पे एक चार्ज क्यू रख देते हैं। ये हमसे बोल रहा है कि इस क्यूब से हमारा कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। अब आप इसको कैसे करोगे बोलो। इसके लिए हमने गॉस लॉ कैसे लगाना है, वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, वो हमेशा हमारा क्या होता है, वो हमेशा हमारा इनक्लोज्ड सरफेस होता है। ये तो यहाँ ओपन सरफेस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज्ड करेंगे। और क्लोज किससे करते थे, एकदम एग्जैक्ट सिमेट्री, मतलब जितना ये है एकदम एग्जैक्ट सिमेट्री का करते थे। फिर हम पूरे का निकाल के जितने में पूछा है उससे डिवाइड कर देते थे। याद आया, अब याद आ गया होगा आप सबको। तो चलो इसका सिमेट्रिक एक क्यूब फिर से बना देते हैं। ये देखो, ये गॉसियन सरफेस है जिससे मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक। समझ में ना आए तो आप बोलिएगा, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा, आप देखो ये सरफेस हमारा जो है, ये जो ओपन सरफेस क्यूब था, इसको क्लोज्ड कर दिया। और एक पूरा क्यूब आप इमेजिन कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी क्यूब अभी बन गई कि नहीं। और यहाँ तक कितना है, यहाँ तक एक आधा है। तो अगर हमसे गॉस जी क्या बोलते हैं, गॉस लॉ हमारा बोलता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे क्यूब से निकालना होता तो हमारा क्या होता, चार्ज इनसाइड, यही होता है ना, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इनसाइड चार्ज कितना है, क्यू, क्यू बाय एप्सिलॉन। ये देखो, ये पूरे इस क्यूब से आया है। आपको कितना चाहिए, आधे से चाहिए, मतलब जो सेमी होल क्यूब है। तो अगर हमें 5 सेमी क्यूब का चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, बस यही करना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता, बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो ये आधा है तो फ्लक्स भी हमारा आधा ही आएगा। ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए। देखो कितना इजी था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तुरंत आप इसको कर दोगे। जेई में ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं, नीट में तो इससे भी इजी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इतना हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, इसलिए चीजें डिफिकल्ट लगती है। 80, देखो मैं 100 नहीं कर रहा हूँ, 80% क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं। 20% ही होते हैं, लेकिन लड़के या स्टूडेंट लोग 20% के चक्कर में अपना 80% गंवा देते हैं। तो पहले इसको स्ट्रांग कीजिए, एक बार ये स्ट्रांग होगा तो भी ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अटेंड कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं। और देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई।
देखो ये कह क्या रहा है, C1 एंड C2 आर टू hollow concentric cubes enclosing charges 2q and 3q। देखो कंसेंट्रिक है, ये जो इसका सेंटर 1 का है वही सेंटर 2 का है, और ये 3q बाहर नहीं रखा है, इसके सेंटर पर रखा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप ये मत समझ लेना कि सरफेस इसके सेंटर पर है। रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2 इज। देखो यार ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बोलो। इसमें दो क्यूब दिया है, आपसे बोल रहा है कि इनके फ्लक्स का रेशियो क्या होगा। देखो कितना इजी है, बिना पेन उठाए इसका आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको नाम 1 दे दें और बाहर वाले को नाम 2 दे देते हैं। तो हम पहले पहले का निकालते हैं 5C1। तो देखो यार इसका क्या आएगा, इसके अंदर चार्ज कितना है, गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ हमारा गॉस जी यही बोले हैं ना कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है समेशन ऑफ क्यू, कौन सा क्यू, जो इनसाइड है, और चार्ज हमारा किसके इनसाइड, इनक्लोज्ड सरफेस के, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम C1 करेंगे तो C1 के अंदर कौन चार्ज है, ओनली 2q है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आया हमारा 5C1। इसी तरह हम 5C2 निकालते हैं। अब इसके लिए देखो टोटल चार्ज कितना है, अगर यहाँ तो 2q पहले से था छोटे के अंदर और 3q और रख दिए हैं, तो ये भी इसके अंदर कवर हो गया है इस सरफेस के। तो कितना हो गया, 3 + 2, ये हो गया 5q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे किसका रेशियो पूछा है, C1 एंड C2 का, मतलब 5C1 डिवाइडेड बाई 5C2। जब हम इसका रेशियो लेंगे, देखो q बाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, हमारा केवल बचेगा 5 बाई, एक मिनट, 5C1 बाई 5C2, ये बचेगा हमारा 2/5। तो कितना इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप देखोगे, अगर कॉन्सेप्ट पता है तुरंत टिक कर दोगे और आपको मिलेंगे पूरे 4 नंबर। देख लो कितना इजी आता है, आप लोग पता नहीं क्यों डरते हैं जेई से। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अच्छे से ट्राई करना और तब तक अटेम्प्ट करना जब तक आपसे सॉल्व ना हो जाए, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ना मैच हो। इसके बाद तो मैं करा ही रहा हूं, फिर देखिए क्या हो रहा है। ऐसा सोचिए कि एग्जाम में ही आया हुआ है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई है। देखो ये कह क्या रहा है, एकदम बेसिक है यार, कूलॉम्स लॉ का एकदम बेसिक सा है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम आर सेमी अपार्ट इज F। देखो यार एकदम इजी है, इसको मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। हमारे दो चार्ज हैं, ठीक, मीडियम और वही का केस है, Q1 है, एक Q2 है। बताओ ये कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं है जी। देखो ना कितना इजी क्वेश्चन इससे आए हैं। ये डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं और इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, F। ये कब हमारा लग रहा है, जब ये हमारा वैक्यूम में रखा हुआ है, वैक्यूम और एयर, ठीक। तो आप मुझे बताओ इस पे कूलॉम फोर्स क्या आएगा, F इक्वल टू हमारा होगा K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारा वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट से लिखेंगे, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस है R स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है आगे, force between them when placed in a medium having dielectric constant K equal to 5 at R/5 सेंटीमीटर अपार्ट will be। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोल रहा है। अभी वो बोल रहा है जो डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपना वैक्यूम का कितना टाइम्स हो गया है, 5। तो अब जो हमारा वैक्यूम का हो गया है, जो मीडियम का आया है एप्सिलॉन मीडियम, ये हमारा हो गया 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और जो डिस्टेंस थी, अब डिस्टेंस हमारी आर मीडियम की कितनी हो गई है, दोनों चार्जों के बीच ये हो गई है R/5। कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। यहाँ पे फिर से बना देते हैं Q1। देखो क्वेश्चन को विजुलाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप क्वेश्चन को विजुलाइज करना सीख गए, फिर आप उसको आसानी से कर लोगे। ये हमारा कितना है डिस्टेंस, R/5, और ये है हमारी सेंटीमीटर में। यहाँ भी सेंटीमीटर में था, इसलिए इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, ठीक। अभी ये हमने किस में रख दिया है, एक मीडियम में, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, मतलब ये हमारा रिलेटिव रहता है ना, वही है। तो यहाँ से जब हम F मीडियम का फोर्स लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू अभी कितनी होगी, 5 टाइम्स एप्सिलॉन
इनटू हमारा Q1 Q2 कितना है वही रहेगा Q1 बाई Q2, लेकिन डिस्टेंस बदल गई है, R बाई 5 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा क्या निकल के आएगा, इसको मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 और इसका स्क्वायर देंगे तो कितना आएगा R स्क्वायर। इसको एक साथ लिखते हैं और ये 5 का नीचे है ऊपर जाएगा क्या होगा 25 और ये नीचे 5 को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप इतनी की ध्यान से वैल्यू देखो, इतना हमारा किसके बराबर है, जो फोर्स वैक्यूम में लग रहा था, और यहाँ से अगर 5 से डिवाइड कर दें तो एफ मीडियम में हमारा कितना फोर्स लगेगा, 5 टाइम्स वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था। तो हमारा कितना निकल के आया है 5F। आर हमने इसीलिए सेंटीमीटर में रखा था, यहाँ भी आर है, उससे कैंसिल हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, मैंने पूरा लेक्चर का एक 17 वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके देखिए। उसके बाद चाहे आपका जेई हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या आपका जेई एडवांस हो या नीट हो, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट तो सीखिए, फिर देखिए क्वेश्चन आपके तुरंत बनेंगे। मैं देखो कुछ नया लगा रहा हूँ, जो आपको सिखाया हूँ वही यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अटेंड कीजिए और ईमानदारी से अच्छे से अटेंड कीजिए, और तब तक अटेंड करते रहिए जब तक इन चारों में से एक ऑप्शन मैच ना हो जाए। मैटर नहीं करता कि वो सही है या गलत, ये सोचो कि एग्जाम में आया हुआ है और आप क्या करेंगे। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। देखो यार, पहले क्वेश्चन आए, आप उसको रीड करिए और सोचो कि किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। और एक बार में नहीं डेवलप होगा, जब आप हर कॉन्सेप्ट पे 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन देखते ही आप सीधा टिक करोगे। नीट और जेई में कुछ नहीं पूछता, एकदम बेसिक सा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, two charges q and 3q are separated by a distance r in air at a distance x from charge q. The resultant electric field is zero. The value of x is। देखो यार, ये कितना इजी सवाल है। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कि भूल गए। अरे जब दो चार्ज हमारा q एंड 3q, मैंने इन सब पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। चलो इसको फिर से यहाँ पे हम वो करते हैं। मान लेते हैं हमारा दो चार्ज है, ठीक। यहाँ पे हम बना देते हैं Q, यहाँ पे बना देते हैं 3Q। बोलो कुछ भी डाउट। एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हुए हैं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एक दूसरे से, फिर से कॉन्सेप्ट पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक दूसरे से r दूरी पर रखा हुआ है। आपसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, कहाँ से, Q से। आपको बताना है कि x की वैल्यू, देखो डिस्टेंस x से पूछा हुआ है। तो यार ये तो एकदम इजी है, इस पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन और अलग अलग, अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा क्या आएगा, इसका ग्राफ बना के सब कुछ आपको दिखाया हुआ था। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एक बार वहां पे जाइए, देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो समझते हैं। इसको मैं मान देता हूँ 1, इसको मान देता हूँ 2। आप बताओ, मैं मान देता हूँ इनके बीच, पहले आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहाँ, बोलो। मैं मान लेता हूं यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों होगा, मैंने बताया था। यहाँ पे देखो Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन हमारी किधर आएगी, इधर। और A2 वाला चार्ज 3, एक मिनट, पी हमने क्यों, ये 3Q है, ठीक। ये है हमारा 3Q और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। यहाँ पे जो हमारा 2 के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस डायरेक्शन में E2 आएगा। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने में कोई प्रॉब्लम। अरे यार, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसके कारण इनका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बीच में कहीं जीरो होगा, ना इधर होगा ना इधर होगा। वो कब होगा, वो सिचुएशन मैंने आपको लेके दिखाई थी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं जहां पे जीरो हो रहा है Q से, यहाँ से डिस्टेंस है x। अगर यहाँ से x है तो 2 से कितना डिस्टेंस होगा, बोलो r माइनस एक्स होगा कि नहीं, बिल्कुल वही होगा। अब हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, ये वेक्टर नेट कहाँ पे, पॉइंट P पे, जहां बीच में हो रहा है, हमने माना है वो हमारा हो रहा है जीरो। अगर यहाँ पे हमारा जीरो हो रहा है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बराबर होंगी कि नहीं, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी।
देखो यहाँ पे मैं वेक्टर डायरेक्ट डायरेक्शन लिख दिया हूँ, ठीक। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। आप बताओ, चार्ज Q के कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है कि भूल गए? अगर एक चार्ज हमारा Q होता था, उससे x डिस्टेंस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते थे तो कितना आता था? E इक्वल टू KQ बाई एक्स स्क्वायर। K क्या था हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है ना? बिल्कुल। चलो अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ निकल के आएगा KQ बाई एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हमारा निकल के आएगा? K इंटू 3Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इनके बीच कितना है, यहाँ से यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो यह है हमारा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू के से के क्यू कैंसिल हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं। इसको जब मैं अरेंज करूंगा, r माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। और इधर क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे मैं अंडर रूट देता हूँ, r माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू इधर आ जाएगा हमारा √3। क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, इसका इसमें कराते हैं, तो ये आएगा r माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू एक्स। बोलो कोई भी प्रॉब्लम? ये माइनस एक्स को उधर भेजते हैं तो क्या होगा? प्लस एक्स होगा कि नहीं? r इक्वल टू, और x हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा आएगा √3 प्लस 1, यही ना? √3 प्लस 1। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? x। और x कहाँ से दूरी है? चार्ज q से हमने माना है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा आएगा r बाई √3 प्लस 1। ये निकल के आया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आते हैं नीट और जेई में, तो खासकर देखो नीट में भी इस टाइप का आता ही है। इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार करके रखना। बोलो इसमें कुछ था? कुछ भी नहीं था, एकदम इजी सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं हुआ, मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। और यार देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ सिखाया था, क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। याद है कि भूल गए? जितना मैंने बताया था ना, आप उतना कर देना, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा। आप देखो पीवाईक्यू आपके सामने आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखो प्रॉब्लम आप लोग क्या करते हो ना, रिसर्च करने लग जाते हो। जो बीटेक या आपके हायर स्टडीज की चीजें हो, आप 12th में एक्सप्लोर करने लगते हैं। इसी वजह से एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम में एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो, उसका अप्लाई करना सीखिए। उसी कॉन्सेप्ट में जो है ना फार्मूले सब बातें, उसी में से वो 2-3 कांस्टेंट रखता है, कोई 1-2 वेरिएबल करके ही क्वेश्चन पूछता है। मतलब वो देखना चाहता है कि आप माइंड अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। बस एग्जाम का यही बेसिक सा मोटो होता है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, एग्जाम में आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो इसलिए अभी टाइम है। पीवाईक्यू को तो 3 से 4 बार पूरा, हर स्टूडेंट के पास अगर पीवाईक्यू नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग पीवाईक्यू रखिए। जो चैप्टर वाइज आती है बुक, बहुत सारे पब्लिकेशन की आती है, और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उस पीवाईक्यू को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आप देखना आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। चलिए बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझते हैं कह क्या रहा है। A particle of charge minus q and mass m moves in a circle of radius r around as infinitely long line charge as linear charge density। linear charge पता है ना? चार्ज पर यूनिट लेंथ, वही वाला। देन टाइम पीरियड विल बी गिवन एज। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ये सब पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। और ये ना आप पीवाईक्यू उठा के देखना, 2015 या 16 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी को इसने देखो फिर से कॉन्सेप्ट को रिपीट किया है, केवल डेटा चेंज किया हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि हमारा एक सर्कल में क्या घूम रहा है? एक चार्ज। ठीक है भैया, ये हमने सर्कल बना दिया है। चार्ज कितना है? -q, और इसका मास दिया हुआ है m। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसके अराउंड घूम रहा है? हमारा एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इसको मैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, जिसपे हमारा चार्ज डेंसिटी कितना है? प्लस लैम्डा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, जितना इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे अपना चार्ज होगा। बोलो पहले समझ में आया कि नहीं? ये समझ जाओगे आप ऑटोमेटिक कर दोगे। अब देखो ए आर माइनस क्यू है, प्लस लेमडा है,
इसके चारों तरफ ये क्या मारेगा, चक्कर मारेगा, इसको बाहर निकलने नहीं देगा। तो ये बोल रहा है कि इसका टाइम पीरियड मतलब यहाँ से चल के एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वही आपसे पूछा जा रहा है। देखो अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए एग्जाम में जब भी आपसे कभी भी कुछ भी पूछेगा, आप आसानी से कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस हमारा कितना है, इसका रेडियस है हमारा r, जिसमें एक घूम रहा है। तो आप मुझे बताओ यार, सर्कुलर मोशन आपको याद है कि भूल गए? अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पे फोर्स आता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। याद है कि क्लास 11 भूल गए? उसी का यूज यहाँ पे हुआ है। तो जब ये घूमेगा तो इस पे एक क्या लगेगा, इस पे एक लगेगा पार्टिकल पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसको बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, भाग जाए। लेकिन जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करेंगे, अंदर बैठा हुआ है आपका कौन, यहाँ पे प्लस लैम्डा, मतलब इस पे प्लस क्यू चार्ज है, सारे पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यही है ना प्लस क्यू। ये जाने ही नहीं देगा इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, ये इसको अट्रैक्ट करके अंदर की तरफ खींचेगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा आ रहा है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो हो रहा है, जो उसको बैलेंस कर रहा है। बोलो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये किसके कारण बैलेंस होगा, ये हमारा होगा एफ ई इक्वल टू, ये कितना होगा हमारा एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स याद है कि भूल गए? अरे यार ये तो एकदम बेसिक था, एम भी क्या होता था, एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, भी इसकी क्या होती थी, वेलोसिटी। देखो इसी में एक क्वेश्चन और, इस बार टाइम पीरियड पूछा है ना, हो सकता है अगली बार वेलोसिटी पूछे तो उसको भी यहीं पे समझ लेंगे। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब ये हमारा इनफिनाइट लॉन्ग वायर रखा हुआ है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि नहीं, बिल्कुल प्रोड्यूस होगी। यहाँ से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक आएगा कि नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आई है ई, किसके कारण, इस वायर के कारण। तो आप मुझे बताओ यहाँ जो चार्ज है एफ ई हमारा कितना होगा, एफ ई हमारा होगा क्यू। देखो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ डायरेक्शन हमने ऑलरेडी लगा दिया है, क्यू इंटू ई, यही होगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमारा यही होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, क्यू ई माइनस, सॉरी, क्यू ई इक्वल टू एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा, एम भी स्क्वायर बाई आर। बोलो किसी को कोई भी प्रॉब्लम, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो इसका हम क्या करते हैं, हमें ई की वैल्यू चाहिए। याद है इनफिनाइट लॉन्ग वायर के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आता था, याद है कि भूल गए? ई इक्वल टू, मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, ई इक्वल टू जो हमारा निकल के आता था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर याद नहीं है जाइए, पूरा प्रूफ इसका वहां पे किया हुआ हूँ, इस एक बार देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ वैल्यू अरेंज करते हैं, Q इंटू ई की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन आर, क्या है, आर है इस चार्ज के से वहां तक की डिस्टेंस, इक्वल टू इधर क्या आएगा, एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। देखो हमने आर माना था, आर दिया नहीं था, इसलिए जो हमने माना वो देखो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, वेलोसिटी। अगर हमसे नेक्स्ट टाइम वेलोसिटी पूछे उसके लिए हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भी यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, इधर हम लेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू लैम्डा, यही बचेगा ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम का यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए और आपसे पूछे कि किस वेलोसिटी से इसके चारों तरफ हमारा चार्ज घूम रहा है, या क्यू की कोई वैल्यू दे दे, लैम्डा की कोई वैल्यू दे दे, आप निकाल लोगे कि नहीं, एकदम आसानी से निकाल लोगे। अब अगला हमसे जो इसमें मेन पूछा था वो टाइम पीरियड, टी इक्वल टू हमारा टाइम पीरियड क्या होता है सर्कुलर मोशन में, आपको बताया था 2 पाई आर डिवाइडेड बाई भी हमारी क्या है, वेलोसिटी। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, 2 पाई बाई आर, भी की वैल्यू ये पुट करेंगे, कितना होगा, क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू एम। इसको हम ऊपर ले लेते हैं, जब हम इसको ऊपर देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, इसको जब हम ऊपर देंगे ये हमारा निकल के आएगा। देखो यहाँ आर हमें पहले रिप्लेस करना होगा, है कि नहीं, अगर हमसे आर है तो यहाँ पे मैं 2 पाई आर, यही होगा कि नहीं, 2 पाई आर,
और ये ऊपर आ जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, दिख रहा है कि नहीं इधर, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई क्यू लैम्डा। ठीक, एक तो आपका ए आंसर होगा अगर इस टाइप का दे, लेकिन हमारा इसमें से देखो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसमें वो कैसा है, 2k क्यू लैम्डा बाई है, ये सबके टर्म में दिया है। तो हम क्या करेंगे, के को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। के हमारा क्या है, इसके टर्म में देखो कूलॉम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलो कोई नहीं, अब हम जो ये है इसको हम अरेंज करते हैं। जब इसको हम अरेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा उसको देखते हैं। ठीक, चलो इसको यहाँ पे अरेंज करते हैं। जब इसको हम टाइम पीरियड को अरेंज करेंगे, आप वेलोसिटी में भी अगर पूछे तो यहाँ भी कर सकते हो। तो देखो यार हमारा क्या होता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही होता था कि नहीं, वही होता था ना। तो चलो हम उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई आर कितना आया है इधर, कुछ नहीं है, एकदम कैलकुलेशन है। 2 पाई एप्सिलॉन एम, यही है ना, 2 पाई एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई क्यू लैम्डा। ठीक है, कोई नहीं, क्यू लैम्डा। अब यार हमारा क्या आता था, 4 पाई एप्सिलॉन, अगर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई अंतर आया, कोई नहीं। ये कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता था हमारा, के। और अगर 4 पाई एप्सिलॉन है तो ये हमारा क्या होगा, 1/k। तो बोलो इसकी जगह मैं क्या 1/k नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो t इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, 2 पाई, एक मिनट पेन फंस रही है, तो t इक्वल टू जो हमारा निकल के आएगा 2 पाई आर अंडर रूट, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर केवल हमारा बचेगा m, नीचे क्या आएगा, ये 2 पहले से है, एक k क्या है, कूलॉम कांस्टेंट इनटू q इनटू लैम्डा। बोलो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। हमसे कूलॉम टर्म k के बारे में पूछा था, उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, t इक्वल टू 2 पाई आर m बाई 2k लैम्डा इनटू q, ऑप्शन डी। देखो कितना इजी हमने निकाल लिया, कुछ नहीं था, यह अपना 2 चैप्टर को मिलाया था। सर्कुलर मोशन को यहाँ पे आपको देखो 2-3 कॉन्सेप्ट मिले हैं, वेलोसिटी, टाइम पीरियड। अगर सपोज आपसे पूछता एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर, इसको r से डिवाइड कर देंगे, आपको ये भी मिल जाएगा। कुछ भी पूछे, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे, सारी चीज आप कहाँ चले जाओगे, सर्कुलर मोशन में। बोलो कुछ भी डाउट है तो बोलो। कितना इजी क्वेश्चन है यार, इससे इजी क्या ही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और इसको अच्छे से नोट्स बना के रख लेना, इस क्वेश्चन को स्पेशली। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, और बताइए कि आपसे कहां पे गलती हुई। देखो यार इसका तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पूरा इसका डेरिवेशन किया था, कैसे कैसे आता था, याद है भूल गए। डाइपोल पहले बताओ क्या होता था, डाइपोल हमारा होता था दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे क्या डिस्टेंस दिया है, आर, आर पे रखे हुए हैं। ठीक, ये इनके सेंटर से अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट आधा, r/2 r/2। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, देखो ये मेन है कॉन्सेप्ट सीखना, आपको जैसे ही टर्म आए क्वेश्चन में पूरा उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिवाइज किया करिए, तो आप देखना ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो यहाँ से मैंने एक आपको जनरल टर्म के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक डेरिवेशन निकाला था, क्या निकल के आया था, v इक्वल टू के पी, P हमारा क्या था, P इक्वल टू था हमारा Q इंटू इनके बीच का डिस्टेंस क्यू आर, ओ होता है यहाँ पे P की जो वैल्यू आएगी। ये सब जो हम डिराइव करते थे, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमारा कितना आता था, आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे रख के आर से आर कैंसिल मत कर देना, है हमारा स्टैंडर्ड टर्म आता था। P हमारा क्या होता था, डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ ही होती थी। तो यहाँ पे देखो हमारा जो पोटेंशियल है, ये भी वेलोसिटी नहीं है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये हमारा आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, 1/r स्क्वायर। के कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट हो जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सब फिक्स है तो हमारा आर से कैसे बदलेगा, 1/r स्क्वायर। ऑप्शन हुआ सी। सपोज इसी तरह आपको 2 पॉइंट दे देता है, एक भी बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है जब डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, अगर हम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल के कारण, कर लोगे कि नहीं, v1/v2 इक्वल टू r2/r1 का होल स्क्वायर।
ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं। आप लोग क्या करते हैं, पूरा फार्मूला रटते हैं और उसका पोस्टमार्टम नहीं करते। फार्मूले का पोस्टमार्टम करिए, एक-एक पार्ट को समझिए कि एक को कांस्टेंट करेगा, दूसरे को वेरी करेगा तो क्या इफेक्ट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो एकदम इजी सा था। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज़ करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे गलती हुई। अगर आपने इसके पहले पीवाईक्यू किया होगा 2024 का एग्जाम देने से पहले, जो रिपीटर लोग हैं, आपको पता हो, देखो जो एग्जाम फिर से अटेंड करने जा रहे हैं, जो रिपीटर हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम देंगे, उनको तो कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कैसे, जो मैं बोलूंगा उनको लगेगा कि मैं कुछ भी ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने एग्जाम अटेंड किया है उनको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वही पीवाईक्यू से ही पूछे जाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं कि अननेसेसरी हार्ड हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आता और लगता है कि एग्जाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आप देखो ना, ये इसी साल का पेपर है, एक भी क्वेश्चन ऐसा बता दो जिसका कॉन्सेप्ट ना आपको पता हो या जो मैंने आपको ना सिखाया हो, और कुछ नहीं, सिंपल सा आपको क्या ऑपरेशंस करने हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ये देखो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया, यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, इसकी यूनिट क्या दी है, न्यूटन पर कूलाम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। ये हमारा ऐसे दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया, देखो एक क्लोज्ड एरिया के अंदर रखे हुए हैं, सरफेस एरिया यहाँ पे हमारा दे दिया है ई वेक्टर, ये हमारा कितना है 30i कैप मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है, लाइंग इन वाई जेड प्लेन, एस आई यूनिट इज, आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है, यूनिट नहीं बतानी है। ठीक, तो क्या करना है यार, फ्लक्स क्या होता था, कितना सिंपल फार्मूला बेस्ड। देखो गॉस से कितने क्वेश्चन आए हैं, वेरिएबल का आया, गॉस के कारण हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उसका यूज हुआ। अभी देखो कितना इजी आया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, अगर दो वेक्टर हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का, तो यहाँ पे हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। देखो कॉन्सेप्ट पता रहेगा, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आप आंसर टिक कर दोगे। तो आप मुझे बताओ, डॉट प्रोडक्ट आता है कि नहीं, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता। मैथमेटिकल टूल में मैंने वेक्टर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जब हम यहाँ पे फिर से लिख दूं, देखो आई डॉट आई हमारा होता है 1, सिमिलर क्वांटिटी जे डॉट जे हमारा होगा 1, के डॉट के होगा हमारा 1, और क्यों होता है इसका डेरिवेशन देखना है, आप जाइए क्लास 11th में, या प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11 फिजिक्स में, मैथमेटिकल टूल या बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, उतना तो सबको आना ही चाहिए, आप देखना आसानी से कर दोगे। और यही अगर कोई डी सिमिलर क्वांटिटी रही, जैसे आई डॉट जे, ये हमारा क्या होगा 0, जे डॉट आई ये हमारा क्या होगा 0, के डॉट आई ये होगा 0, कोई भी क्वांटिटी आए जे डॉट के, ये सारी की वैल्यू अगर डी सिमिलर आए तो होगी हमारी 0। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6i का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 6 कितना आ जाएगा 180, आई डॉट आई हो जाएगा हमारा 1, और इधर कितना जे का आई के साथ करेंगे 0, के का आई के साथ करेंगे 0, जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 180। बोलो इसमें कुछ था, केवल मल्टीप्लाई कराना था, 30 इंटू 6 180, 3 सेकंड भी नहीं लगता, आप टिक करके आगे चले जाते। प्रॉब्लम क्यों होती है, आप लोग रिवाइज नहीं करते, पीवाईक्यू को देखते नहीं, असाइनमेंट और उसमें फंस जाते हैं। असाइनमेंट के माया जाल में मत फंसिए आप, और असाइनमेंट वही कीजिए जो आपके कोर्स के रिलेवेंट है, अननेसेसरी क्वेश्चन मत प्रैक्टिस कीजिए, अभी भी समय है, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर से आपका एक साल खराब होगा। आप पीवाईक्यू उठाइए 8 से, अगर आपको टाइम मिल रहा है उसी को फिर से लगाइए, और उसको सॉल्व करने का मतलब है आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसमें वो क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। जैसे अभी देखो गॉस लॉ पे आया, तो आपको गॉस लॉ पूरा समझ जाना चाहिए। तो हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी तब आया है, वेरिएबल आएगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और निकालेंगे क्लोज्ड सरफेस उस पे कैसे। तो ऐसे आप एनालिसिस करिए, देखिए 2 महीने करके आपका कॉन्फिडेंस फिजिक्स में ऑटोमेटिक, फिजिक्स ही नहीं आप तीनों सब्जेक्ट जो भी प्रिपरेशन करो सब में यही फंडा अपनाइए, सबका पीवाईक्यू 4 से 5 बार एग्जाम के पहले तो लग ही जाने चाहिए, और क्वेश्चन उसी में से आएगा, आप देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए सॉल्व होगा ये भी। देखो यार कितना इजी इजी क्वेश्चन है।
आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है टू चार्जेस ऑफ 5q एंड -2q आर सिचुएटेड एट द पॉइंट्स 3a, 0 एंड -5a, 0 respectively. The electric flux through a sphere of radius 4a having center at its origin. देखो यार ये कितना इजी है, मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया है ना फिजिक्स का, उसी पे पूछा गया है और गॉस लॉ एकदम सिंपल सा यूज है। ये क्या करा है, हमारा एक स्फीयर है, यही सॉल्व करूं दिख रहा है ना, यहीं पे करते हैं। एक स्फीयर है, इसका रेडियस हमारा, चलो यहाँ पे मैं ओरिजिन बना देता हूँ। इसका रेडियस हमारा कितना है, जो आर है, आर हमें दिया हुआ है, कहीं भी दे देते हैं, जो ये हमारा आर है रेडियस, ये है हमारा 4a। ठीक, तो चलो हम पहले चारों पॉइंट का इसका एक्सट्रीम पे क्या लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, हमारा चार्ज किसके अंदर होना चाहिए, इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर, तभी हम गॉस लॉ लगाएंगे। ओपन सरफेस अगर होगा, पहले उसको क्लोज करेंगे उसके बाद ही लगेगा, तो यहाँ हमें ऑलरेडी दे दिया है। तो हम चलो अपने चार्ज को देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। पहले हम इसका कोऑर्डिनेट लिख दे सबका, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा कितना आएगा, अगर रेडियस 4a है, एक्स एक्सिस पे 4a, 0, वाई एक्सिस पे x0 होता है तो 0, 4a। अब इसी तरह ओरिजिन O है, निगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो ये हमारा कितना होगा, -x, मतलब -4a, 0, और इधर कितना होगा, ये बस जस्ट बताओ यार, ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 0, -4a। अब आपसे क्या बोल रहा है, जो हमारा चार्ज 5q है, ये हमारा 3a, 0 पे है, ये होता है x, ये होता है -x, ये होता है y, ये होता है -y, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। x डायरेक्शन में देखो दोनों हमारे पॉजिटिव है और y हमारा 0 है, मतलब इस लाइन पे कहीं आएगा, और ये किस दूरी पर है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा रखा हुआ है 5q, और ये कितने दूरी पर है, इसका कोऑर्डिनेट 3a, 0। चलो पहला तो हमारा अंदर आ गया, कोई इशू नहीं। दूसरा बोल रहा है हमारा -2q कहाँ रखा है, -5a, 0, मतलब -x हमारा कहीं इस डायरेक्शन में चलेंगे अपोजिट में, तो चलो इधर चलते हैं। तो हमारा -5 कहीं कुछ इसके बाहर आएगा कि नहीं, क्योंकि देखो स्फीयर के सर्कल का ये कितना है, -4a, तो जो हमारा माइनस एक कोऑर्डिनेट आएगा, ये कितना है, -5a, 0, ये स्फीयर से बाहर हो गया है। कितना चार्ज है, -2q। अब आपको फ्लक्स लिखना है, बोलो फ्लक्स हमारा कौन पार्टिसिपेट करता है, क्यू इनसाइड। गॉस जी तो यही बोले थे, और मैंने इस पे कितना क्वेश्चन करा, नेक्स्ट ईयर फिर से आएगा। क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप बताओ कौन सा चार्ज अंदर है, -2q तो बाहर हो गया है, उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। हमारा जो फ्लक्स आएगा वो किसके कारण आएगा, जो अंदर चार्ज है, तो कितना हो जाएगा, 5q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। अगर आपको ये पता होता बोलो पेन उठाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बताया ना, नेक्स्ट टाइम आपको मानो ट्रायंगल दे, रेक्टेंगल दे, स्क्वायर दे, इलिप्स दे, कुछ भी दे, आप ऐसे ज्योमेट्री बनाना, देखना चार्ज कौन सा अंदर है और कौन सा बाहर है। आपसे गॉस लॉ लगाने को बोलेगा, जो अंदर है वो चार्ज को आप सम कर देना, मतलब इसके बाद डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई है। यार एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तुरंत कर लोगे। और लोग असर्शन रीजन को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलते हैं। असर्शन रीजन जस्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए दिया जाता है। देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनके बेसिस पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं और देखते हैं हो क्या रहा है। देखो ये कह रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। देखो यार ये क्या बोल रहा है कि जो आपका, चलो यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ, ये मान लेता हूँ हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, और ये हमने यूनिफॉर्म मान लिया है, कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा कोई चार्ज मानो क्यू है, वो इसको इसमें मूव करा रहा है, और ये हमारे सरफेस कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब जो विभव इधर रहेगा पोटेंशियल
सब पे हमारा पोटेंशियल क्या रहने वाला है, हर पे हमारे पोटेंशियल बराबर है। अगर यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब हर सरफेस पे हमारा पोटेंशियल क्या होने वाला है, बराबर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसको चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। अब आप मुझे बताओ वर्क डन क्या होता था, वर्क डन हमारा क्या होता था अगर हम इस पे मूव कराएं, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल इंटू कॉस थीटा, यही होता था कि नहीं। तो यार जब ये हमारा इक्वी पोटेंशियल लाइन है, ये तो हमारा विभव सेम है, जब हम दो पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो हमारा जीरो आ गया। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हमारा वर्क डन जीरो होता है, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। देखो कुछ नहीं है, बस रीड करके आपको समझना है। दूसरा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तो यार बिल्कुल सही है, हमने डिराइव भी किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो इक्वी पोटेंशियल लाइन जो सरफेस होता है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जब डाइपोल में देखो हमने पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे, वहां पे पूरा डिराइव किए थे। तो हमारा ये जो है रीजन 4A भी हमारा सही है। तो दोनों हमारे सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलो इसका हम देखते हैं क्या है ये हमारा, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही। बी हमारा क्या है, A इज करेक्ट बट ए हमारा गलत है, बोथ A एंड R आर, यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, टाइपो मिस्टेक से इनकरेक्ट, बट R इज नॉट बोथ है यार, हाँ नहीं सही है, टाइपो मिस्टेक नहीं है, ये हमारा सही है। ये बोल रहा है कि हमारा ये सही है लेकिन ये करेक्ट नहीं, ये तो गलत है, ए इज नॉट करेक्ट, ये भी हमारा गलत है। आप देखो ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कि नहीं, हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था और हमारा इक्वी पोटेंशियल लाइन जो के कॉस थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता था, जो डिस्टेंस का मूवमेंट होता था इक्वी पोटेंशियल ए भी, तो हमारा इसी को हम बोलते थे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। याद है कि भूल गए, एक ऐसे मैंने कुछ ऐसे सरफेस भी बनाया था जो ये होता था और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर था, याद आया कि भूल गए। आई होप आपने अगर लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे बिल्कुल नहीं घबराने का, आराम से कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का मेन मोटो होता है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना, नेक्स्ट टाइम इस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसको आसानी से कर लोगे। और देखो यही असली रहस्य है कि आप PYQ पकड़िए और उसको सॉल्व कीजिए 4 से 5 बार। सॉल्व करने का मतलब है उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख, बोलो यार इतने साल से पेपर हो रहा है, 35 ईयर के आसपास हो गए, कोई नया कॉन्सेप्ट वो कहाँ से डेवलप करेगा। जितना पूछना था उसने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए हैं, बस उसी पे डेटा चेंज करता है और 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करता है। जैसे आपने देखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसमें सर्कुलर मोशन घुसा दिया, इसी तरह कहीं लीनियर मोशन करा देगा। अरे हमें क्या, हमें कॉन्सेप्ट पता है, आप जो पूछोगे हम तो वो बता देंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज आपको कैसी लग रही है, और यार इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे ना उतना अच्छा ये सब होगा। उनका भी देखो, ये चैनल मैंने इसीलिए चालू किया था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्वालिटी कोचिंग नहीं मिलती है। वो क्या बोल करते हैं कि कुछ टॉपिक तो अच्छे से कर लेंगे लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाते कि उनका एग्जाम निकल सके। देखो मैंने खुद एग्जाम निकाला है, मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक बार वो आप ट्रिक समझ गए ना तो कोई भी एग्जाम पूछा आप आसानी से निकाल दोगे। इसलिए जो बच्चे गरीब हैं, जो अच्छी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, आप प्लीज उनके पास तक ये वीडियो शेयर करिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट पैसे के अभाव में एजुकेशन उसका अधूरा ना रहे। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।